कहते हैं कि महानता केवल उस व्यक्ति के कार्यों में ही नहीं होती, बल्कि उस विचारधारा में होती है जो वह समाज को विरासत में छोड़ जाता है। एक ऐसा ही विचारक, एक ऐसा ही महान रचनाकार, जिसने अपने लेखन से न केवल रूसी साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि पूरी दुनिया को मानवता, अहिंसा और सादगी का संदेश दिया। नमस्कार, आज रचनाकार में हम डुबकी लगाएंगे साहित्य के महासागर में और बात करेंगे महान रूसी साहित्यकार लियो टॉलस्टॉय के बारे में। लियो टॉलस्टॉय का जन्म 9 सितंबर 1828 को रूस के टुला प्रांत के यासनाया पोलियाना नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम लेव निकोलाएविच टॉलस्टॉय था। वे एक धनी और प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन जीवन की प्रारंभिक अवस्था में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। टॉलस्टॉय का बचपन अपनी दादी और रिश्तेदारों की देखरेख में बीता और उनके जीवन में इस अवधि का गहरा प्रभाव पड़ा। टॉलस्टॉय ने पहले कजान विश्वविद्यालय में विधि की पढ़ाई की, लेकिन वे इसे बीच में ही छोड़कर अपने पुश्तैनी जमीन पर लौट आए। प्रारंभ में वे एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनका जीवन का उद्देश्य इससे कहीं अधिक है। टॉलस्टॉय ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को करीब से समझने के लिए अपने आसपास के लोगों के साथ काम करना शुरू किया, जिससे उन्हें मानवता के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ। 1848 में टॉलस्टॉय ने रूसी सेना में शामिल होने का निर्णय लिया। उनके सैन्य जीवन ने उनके लेखन को एक नई दिशा दी। क्रीमियन युद्ध में उनकी भूमिका ने उन्हें जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ का अनुभव कराया। इस दौरान उन्होंने अपने पहले साहित्यिक प्रयासों की शुरुआत की। उनकी पहली कहानी चाइल्डहुड 1852 में प्रकाशित हुई, जो उनके अपने बचपन के अनुभवों पर आधारित थी। यह कहानी उनकी अद्वितीय शैली और दृष्टिकोण को प्रकट करती है, जिसमें सरलता और गहराई का अद्भुत संयोजन है। टॉलस्टॉय का सबसे प्रमुख और अमर कृतित्व युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस और अन्ना करेनिना है। वॉर एंड पीस एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जिसमें न केवल युद्ध और उसके प्रभाव का वर्णन किया गया है, बल्कि प्रेम, मित्रता और व्यक्तिगत संघर्षों की जटिलताओं को भी उकेरा गया है। अन्ना करेनिना एक महिला के जीवन की त्रासदी की कहानी है, जो समाज के मानदंडों के खिलाफ जाकर अपने दिल की सुनती है। इस उपन्यास ने टॉलस्टॉय को एक महान साहित्यकार के रूप में स्थापित किया। टॉलस्टॉय की लेखनी की विशेषता यह थी कि वे अपने पात्रों के मनोविज्ञान में गहराई से उतरते थे, जिससे उनके पात्र जीवंत और यथार्थ प्रतीत होते हैं। टॉलस्टॉय के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे एक गहरे आध्यात्मिक संकट से गुजरे। इस संकट ने उन्हें जीवन, मृत्यु और धर्म के बारे में नए सिरे से सोचने के लिए प्रेरित किया। वे रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ जुड़े रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने चर्च की रीति रिवाजों और प्रथाओं से असहमति जताई। उन्होंने एक नई धार्मिक और नैतिक विचारधारा को अपनाया, जिसमें अहिंसा, सादगी और सत्यनिष्ठा के सिद्धांत प्रमुख थे। टॉलस्टॉय के इस परिवर्तन ने उन्हें महात्मा गांधी जैसे नेताओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित किया। गांधी जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि टॉलस्टॉय के विचारों ने उन्हें सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को समझने और अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टॉलस्टॉय ने अपने लेखन में समाज की कुरीतियों, असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वे शोषण, गरीबी और युद्ध के प्रबल विरोधी थे। उनके विचारों का प्रभाव उनके समय के समाज में व्यापक रूप से देखा गया। उन्होंने विशेष रूप से रूसी समाज में वर्ग भेद, जमींदारी प्रथा और सामंती शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ने उनके धार्मिक और सामाजिक विचारों को पूरी तरह से स्पष्ट किया। इस पुस्तक ने न केवल रूस में बल्कि पश्चिमी देशों में भी बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया। टॉलस्टॉय ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपनी संपत्ति और ऐशो आराम को त्याग कर एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर एक गरीब व्यक्ति की तरह जीवन बिताने की कोशिश की, लेकिन उनके स्वास्थ्य ने इस प्रयास में उनका साथ नहीं दिया। 20 नवंबर 1910 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा।
लियो टॉलस्टॉय की मृत्यु के बाद भी उनके विचार और रचनाएं जिंदा रहीं। उनका साहित्यिक योगदान आज भी दुनिया भर में पढ़ा और सराहा जाता है। टॉलस्टॉय का जीवन और उनकी लेखनी यह सिखाती है कि सच्ची महानता केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि उस आदर्श और विचारधारा में है जो समाज को एक नई दिशा देने में सक्षम हो। लियो टॉलस्टॉय एक ऐसे रचनाकार थे जिनकी लेखनी और विचारधारा ने उन्हें एक अमर स्थान दिलाया। उनकी कृतियों में मानवीय मूल्यों, सामाजिक न्याय और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। टॉलस्टॉय ने अपने जीवन में जिस सत्य, अहिंसा और सादगी के सिद्धांतों का पालन किया, वे आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। आप देख रहे थे रचनाकार, जिसमें हमने जाना लियो टॉलस्टॉय के जीवन और उनके साहित्यिक योगदान के बारे में। इस एपिसोड को प्रस्तुत किया त्रिशा ने और यह युथिस्तान फाउंडेशन की एक और पहल है, जिससे हम आपको दुनिया के महान लेखकों और कवियों के बारे में विस्तार से जानकारी दे सकें। अगले एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे एक और महान रचनाकार से। तब तक के लिए धन्यवाद।